अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ ब्रेन मसाला की रेसिपी। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनता है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। मैंने इसके लिए 2 मगज़ लिए हैं यहाँ पर। पहले मैंने थोड़ी देर उनको ठंडा पानी में भिगोए रखा, जिससे उसकी फ़ैट्स ऊपर आ गई और वो पानी हमने निकाल दिया। अब दूसरा स्टेप इसका ये है कि अब हमने इसको पानी डाल के इसमें नमक और हल्दी ऐड की है और अब हमने इसे एक जोश देना है। एक जोश देने से क्या होगा कि जो भी इसमें ब्लड है और मतलब जो भी इसमें स्मेल है इसकी, वो निकल जाएगी और ये अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएगा। तो हम इसको चूल्हा जला के तकरीबन मीडियम हीट पे एक उबाला देंगे। दूसरी तरफ इसका मसाला है। मसाले की मैं आपको बताती चलती हूँ रेसिपी। सबसे पहले मैंने एक प्याज लिया और प्याज लेके उसको ब्राउन कर लिया। फिर हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट कोई 3 से 4 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड किया है। 3 से 4 टेबलस्पून लहसुन अदरक का इसलिए डाला है ताकि इसमें एक जो हम मगज़ बना रहे हैं उसकी स्मेल आपको महसूस ना हो। साथ ही जब प्याज ब्राउन हो गई, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, उसको भुनाई की, फिर आपने इसमें नमक और लाल मिर्च ऐड करनी है, जो कि आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जैसा आप चाहते हैं ऐड कर सकते हैं, क्योंकि सबका अपना टेस्ट होता है। साथ ही इसमें हमने साबुत गरम मसाले डाले। साबुत गरम मसाले जो हैं वो तकरीबन मैंने इसमें साबुत ज़ीरा, साबुत काली मिर्चें, दालचीनी ये ऐड की थी और बाकी हल्दी ऐड की है, वो 1 टीस्पून है। ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। धनिया पाउडर मैंने इसमें 1 से 1.5 टेबलस्पून लिया है, क्योंकि धनिया की जो स्मेल होती है उससे खाने की अलग ही खुशबू होती है। साथ गरम मसाला लिया है 1 टीस्पून और ये सब डाल के अब हम इसको भुनाई करेंगे। अभी इसको अच्छी तरह पकने देंगे। इसको हमने अच्छी तरह पकाना है कि प्याज गल जाए। साथ ही हम इसमें अभी हमने लिए हैं 3 टमाटर, जिनको मैं बारीक चॉप करूँगी। ये देखिए जी, टमाटरों को हमने इस तरह से बारीक काट लिया है और ये जो प्याज का मसाला था इसको हमने कोई 10 से 15 मिनट तेज़ आंच पर इस तरह से फ्राई किया है, अच्छी तरह भून लिया है। याद रखिए, जिस तरह आप ज़्यादा भुनाई करेंगे उतना ही इसके अंदर जायका क्रिएट होगा। जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना ही मज़ेदार सालन बनेगा। और ये जो ब्रेन है इसको हमने एक उबाला दे दिया है और अब इसके बाद हम इसको छान लेंगे। ये देखिए जी, हमने इसको छान लिया है और ये बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। सारा जो भी इसके अंदर की फ़ैट्स थी, जो इसमें ब्लड लगा हुआ था, वो सब हमने इसका बॉईल करके रिमूव कर लिया। दूसरी तरफ हमने इसमें टमाटोज़ ऐड किए हैं और अब हम इनको पकाएंगे। ये देखिए जी, मैंने इसका ढक्कन ढक दिया है और अब हम इसको लो से मीडियम में थोड़ी देर पकने रख देंगे, ताकि टमाटर इसी पानी में पक जाएं और मसाला अच्छी तरह गल जाए। एक तरफ हमारा ये मसाला पक रहा है, दूसरी तरफ हम भुनाई के लिए तकरीबन कोई मैंने इसमें ली हैं 5-6 हरी मिर्चें ली हैं, ठीक है, जिनको हम बारीक काटेंगे। ये स्लाइस अदरक का देख रहे हैं आप, और ये एक बड़ा बंच है कोरिएंडर का। तो हम इसको भुनाई के लिए बारीक काटेंगे। ये देखिए, धनिया, अदरक और हरी मिर्चों को हमने बारीक काट लिया है, जो हम भुनाई में यूज़ करेंगे। इधर देखें तो टमाटर जो है वो अपने पानी में ही पक गए हैं काफ़ी हद तक। बस 1-2 मिनट हम इसको और पकाएंगे और उसके बाद इसमें हम मगज़ ऐड करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, हमने इसमें ब्रेन मसाले के लिए मगज़ ऐड कर दिया है और अब हमने
मगज़ को इसी मसाले में अच्छी तरह से पकाना है। याद रखिए, जितना अच्छा इसकी बुनाई करेंगे, इसको पकाएंगे, उतना इसमें टेस्ट निकलेगा और इसकी स्मेल भी आपको खाते हुए महसूस नहीं होगी। और ये बहुत ही मज़ेदार बनेगा, यकीन मानिए। आप ज़रूर ट्राई कीजिए, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल है। ये देखिए, 4 टेबलस्पून बटर स्टिक है मेरे पास, जो मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ। याद रखिए, जब आप वैसे तो मैं इसमें ऑलिव ऑयल भी ऐड किया हुआ है, लेकिन अब आप बटर में पकाएंगे तो उसका अलग टेस्ट निकलेगा। जो खाना बटर में पकता है उसका अलग ही जायका होता है। मेरी रेगुलर कुकिंग ऑलिव ऑयल में होती है, लेकिन जब ऐसे खाने बनाने हों तो हम बटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। बटर ऐड करने के बाद साथ ही इसमें मैंने ये सब चीज़ें ऐड कर दी हैं, धनिया, हरी मिर्चें और अदरक। और अब आप इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। मिक्सिंग के बाद मैं इसकी आंच जो है वो मीडियम से हाई पे कर दूंगी और इसे अच्छी तरह से पकाऊंगी। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत क्विक है। अब इसको पकने दें। ये देखिए, कोई मैंने इसको 10 मिनट्स हाई फ्लेम पर पकाया है और अब इसकी ये शक्ल निकल रही है। साथ ही मैं चम्मच को इस तरह से चलाऊंगी ताकि जो मगज़ है वो कीमे की शक्ल का दिखना शुरू हो जाए। बिल्कुल चिकन के कीमे जैसा टेस्ट होता है इसका। आप बच्चों को भी खिलाएंगे तो वो ज़रूर लाइक करेंगे इसे। मेरे बच्चे तो बहुत शौक़ से खाते हैं ये। और आपको पता है ये हेल्दी भी बहुत होता है। इसमें कोलेस्ट्रॉल है, ज़ाहिर है डेली बेसिस पे हम इसको नहीं पका सकते, लेकिन कभी कभी खाने में कोई मज़ायका नहीं। अब हम इसको इतनी भुनाई करेंगे जब तक ये अपना इसका ऑयल जो है वो ऊपर नहीं आ जाता और कच्चापन दूर नहीं होता। पकाना इसको, भुनाई जो है वो आपने हाई फ्लेम पे करनी है। ये देखिए कितनी मज़ेदार शक्ल लग रही है इसकी। पानी भी खुश्क हो रहा है। याद रखिए, मैं अपनी रेसिपीज़ में जो लहसुन अदरक का पेस्ट है वो फ्रेश यूज़ करती हूँ और जो प्याज है वो भी फ्रेश करती है। जितनी आप इसमें फ़्रेश चीज़ें यूज़ करेंगे खाना बनाने में अपने, आपका खाना उतना ही मज़ेदार बनेगा। देखें, अब ऑयल ऊपर आ गया है और कितनी रौनक है। ये बिल्कुल वैसे ही बनाते हैं इसे जिस तरह से लाहौर में बट कढ़ाई वाले इसको बनाते हैं और अब रखा में
भी आप इस तरह का ही मगज़ वहाँ पे खाते हैं, बिल्कुल वैसा टेस्ट है इसका। लीजिए, हमारी मज़ेदार डिश ब्रेड मसाला तैयार हो गई है। इसको डिश आउट कीजिए, रायता, सैलड और गरमा गर्म नान के साथ सर्व कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरा चैनल ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू।